मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के विषय में जो लिखा हुआ है हमारा आर्टिकल 52 से 62 यानी 52 से लेकर 62 के बीच में इनका चर्चा है भारत के राष्ट्रपति के विषय में। अब देखिए, सबसे पहले हम बोर्ड पर लिखेंगे आर्टिकल, और आर्टिकल को ही कहते हैं क्या भाई? अनुच्छेद। ठीक ना रे बुआ? अब कहता है क्या भाई कि भारतीय गणतंत्र का प्रधान, भारतीय गणतंत्र का प्रधान या भारत का प्रथम नागरिक किसको कहा गया है बुआ जी? भारत के कौन पति हैं? राष्ट्रपति। ये परीक्षा में पूछेगा कौन से आर्टिकल के तहत भारत के प्रथम नागरिक है। अब देखिए, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता है राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, चुनाव समझे छिड़े बुआरे, इलेक्शन अभी चल रहा है ना इलेक्शन। अब देखिए जो चुनाव होगा ना, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जो जीत करके आएंगे, वही व्यक्ति राष्ट्रपति को क्या करेंगे? वोट देकर चुनने का काम करेंगे। कौन सी पूछा रे बुआ रे? अच्छा, कह रहा है हमको कुछ कि सर जी ये जो राष्ट्रपति होते हैं तो क्या केंद्र शासित प्रदेश जितना है तो वहां के लोग इनको वोट देगा कि नहीं? देखिए, लोग वोट देगा नहीं वहां पर क्या होगा? देखो, संविधान में एक संशोधन हुआ था, उस संशोधन का नाम था 70 यानी 70वां संविधान संशोधन, जिसमें यह कहा गया कि अब जो हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, कितना रे बउआ राजा? केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 गो है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है जिसमें विधानसभा है और जो चुन करके जीत करके आया है, वह व्यक्ति भी अब राष्ट्रपति को वोट दे सकता है। समझ में आ गया? यानी पहले सिस्टम था कि सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन अब क्या हो गया? संविधान में एक संशोधन हुआ जिसका नाम है 70वां संविधान संशोधन, और केंद्र शासित प्रदेश है 8, और इसमें जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट दे सकते हैं। बात को समझ में आ रहा है? अब देखिए, थोड़ा सा अपनी गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाइए। अब देखिए, आर्टिकल हम लोग पहुंचते हैं कितना नंबर पर? 56। कोई नहीं है अपन, याद कर ले। देखो बउआ, आर्टिकल 56 में क्या कहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति है ना, इनका कार्यकाल है मात्र कै साल? 5 साल। कहते हैं ना कि हाथ मुलायम सफाई टंच आए है पंच, यानी जाकर के क्या करना है? मोहर जिसे मारते हैं नेताजी को चुनने के लिए। अब देखिए, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का होता है, लेकिन इनके मन के अंदर में होने लगा न होता है थोड़ा दूसरी टाइप का महसूस है ना, हम नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो अपना त्याग पत्र देंगे। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को, यानी अपना उपराष्ट्रपति जो होंगे उनको जाकर के राष्ट्रपति दे देंगे। सुनिए देवता, आप ले लीजिए, हम नहीं रहेंगे। कौन पति? राष्ट्रपति। बात को समझ में आ रहा है बुआ रे? अब देखिए, जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगा ना, तो एकदम दौड़ते दौड़ते जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष को दे देंगे सूचना कि सुनिए ना महामहिम ने त्याग पत्र दे दिया है। यानी हम राष्ट्रपति हैं, दिए उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जाकर सूचना दिए किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। बात को समझ में आ रहा है रे? अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पीछे 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 हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के विषय में, और वो पति बनने के चक्कर में लगा हुआ। दुनिया कहां से कहां चल गई, तू हता खाली ओकरे चक्कर में। एगो कहावत सुना है कि नहीं सुना?
तोरे सब जैसा लड़का पर कहावत है कि सावन में जन्म लिया भादों में बाढ़ आया, तो कहता है गे माँ ऐसे तो बाढ़ कोई जिंदगी में अबे न कर ले रहा पगला कहीं के। अरे जिंदगी है तो जिंदगी में अभी सावन और भादो कितना आएगा, कितना बाढ़ आएगा जाएगा, इसकी कोई गारंटी ना है। एक के बार देखा तो तेरे कुछ हो गया। कहावत है सुने कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मालूम पड़ा कि रोशनी के चक्कर में लड़कियों भाग जाए। अब देखो आगे, अब देखिए बउआ, अब कहता है क्या भाई कि जो राष्ट्रपति हैं, तो ये जो राष्ट्रपति हैं ये भारत के, यानी इनको प्रथम नागरिक कह करके संबोधित किया गया है। अब कहता है क्या भाई कि जैसे ही राष्ट्रपति हटेंगे ना, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये इनके पद पर क्या हो जाएंगे, ये बैठ जाएंगे। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठकर कार्य करेंगे। कौन पति? उपराष्ट्रपति। अब देखिए कहता है कंडीशन कि अगर राष्ट्रपति हैं ये अपना त्याग पत्र दे दिया, उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र दे दिया, तो अपना सबके यहाँ एक विधि विधान है कि राष्ट्रपति के पद पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होंगे वही बैठ करके राष्ट्रपति का कार्य को करे। पीछे से कभी पूछ रहा रे, अच्छा पूछ रहा है कि सर जी ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है एक बार, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बैठे, कॉपी पर लिख, नाम है इनका मोहम्मद, मोहम्मद के सर में नहीं रे पगला, मोहम्मद हिदायतुल्लाह लिख रहा है पीछे, बढ़िया से छाप लिया न तो गड़बड़ा जाब, बढ़िया से देखो रे बउआ, नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह मसूदी, यही बने थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चाहे दोनों आदमी त्याग पत्र न रहम एकला थी कि हम रहम, बात सुन लो, आगे चलो। अब देखिए बउआ, अब कहता है क्या भाई कि भारत के जो राष्ट्रपति है ना वो अनेक बार, यानी एक से अधिक बार, यानी सुना है ना कि देखो 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 अब बाइस्कोप देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, यानी एक बार नहीं बल्कि कई बार एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति। और इस बात की चर्चा आर्टिकल कितना में, 57 में किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक बार नहीं हजारों बार राष्ट्रपति बन सकता है। कौन सा आर्टिकल कहता है बुआ? आर्टिकल 57। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देख रहे बुआ, अब अगली हमसे कितना नंबर पर? आर्टिकल 58 नंबर पर, यानी 5 पर 8 58। हिंदी मीडियम होते ना रे, ये लगे 58 तो समझ ना। देख 58 यानी 58 नंबर। देखिए 58 नंबर अनुच्छेद में क्या कहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो बनेंगे, उनके लिए कुछ एबिलिटी, योग्यता है। योग्यता समझता है ना? सबसे पहला नंबर बात क्या कहता है कि वह भारत के नागरिक होंगे, पहला का नंबर कंडीशन। दूसरा में कहता है वह किसी भी लाभ के पद पर बैठे न होंगे। तीसरा में कहता है उस व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 35 साल हो। बाद में क्वेश्चन पूछे, पहले समझ ले, 35 साल हो। साथ में कहता है कि वह उन पर किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा दर्ज न हो। साथ में लोकसभा के सदस्य बनने की क्या रखते हैं? योग्यता रखते हो, तभी जाकर के वह कौन पति बनेंगे? राष्ट्रपति। पीछे से पूछ रहा है कि सर पगला बन सकता है कि नहीं बन सकता? अरे पागल आदमी को राष्ट्रपति बनते रे? देखो पागल होगा सो, दिवालिया होगा सो, वो कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। बात को समझ में आ रहा? अच्छा पूछ रहा है कि सर दिवालिया किसको? जैसे मान के चल तू बैंक से पैसा ले ले, अब बैंक के पैसा तू चुकाया ही नहीं, लेके भाग गया, उसको बोलते हैं दिवालिया। बात समझ में आ गया? देखिए पीछे से लड़का पूछा कि सर जी ये तो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कै साल? देखो उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो,
सबके लिए एज है 35 ईयर्स, यानी 35 साल, हिंदी मीडियम वाला 35 साल। बात समझ में आ गया? कौन सी? अच्छा देखिए, पीछे से पूछा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के लिए कितना साल है? अरे पगला, भारत में 28 गो राज्य है, तो किसी राज्य का तू बनेगा तो कितना साल? मात्र 35 साल चाहिए। कोई भी ऐसा ना कि दिल्ली के पानी का सूत्र क्या होता है, अच्छा जी बिहार के पानी का सूत्र क्या होता है, सबका एक होता है। बात को समझ में आया? चलो अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़िए, ये तो हमारा योग्यता था। अब देखिए आर्टिकल 60 में कहता है 6/60 कहता है क्या भाई कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, यही आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे, उनको पद पर शपथ ग्रहण दिलाएंगे। अरे बुआ, तो देखा कोची कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह आर्टिकल 60 के तहत यानी 60 नंबर चाबी का यूज करेंगे। किनको नियुक्त कर देंगे? भारत के कौन पति? राष्ट्रपति। बात को समझ में आ रहा है बुआ? अब देखा आगे, अब देखिए कहता है आर्टिकल 61 नंबर, क्या भाई? इसमें चर्चा है महाभियोग का। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको पद से हटाया जा सकता है। हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? महाभियोग। महाभियोग लगाएगा संसद। संसद क्या के दो गो लड़का, एक का नाम लोकसभा, दूसरा का नाम राज्यसभा, यानी इन पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किस पर? राष्ट्रपति पर। लेकिन लाने से 14 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा कि फलाना जी आप पर महाभियोग चलेगा। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले। लेकिन किसी भी सदन में, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, महाभियोग जब चलेगा 1/4 सदस्य टोटल सीट का समर्थन में रहना चाहिए कि लगेगा आप पर महाभियोग चलेगा, आपको हटाएंगे। बात को समझ में आया? अब देखिए आगे, अब कहता है क्या भाई कि इन पर महाभियोग लगेगा कैसे? जैसे इस संविधान का उल्लंघन कर दिया। अरे रे, चले न जाने आंगन में टेढ़, चलने का लूरे नहीं अकड़ा किसी जांगने टेढ़, पगला कहेंगे। यानी संविधान का उल्लंघन करेंगे या कदाचार यानी कुछ ऐसा गलत काम कर देंगे जिसके कारण न चाहते हुए भी इन पर महाभियोग लगाया जा सकता। किस पर? राष्ट्रपति पर। अब देख रहे बुआ, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़, देखो अब हम सब चल लिए कितना नंबर में? आर्टिकल 6/62 में। अब देखो कहे कि बुआ रे कि भारत के राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाएगा तो 6 महीना के अंदर में दम हर हाल में नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। गांव समाज में देखता है किसी का औरत मर जाती है, काम क्रिया हुआ तो तेरे कहता छोट छोट बउआ है, देखिए ना कहीं जोगाड़ कैसे रहता है, बउआ कैसे रहते हैं, कैसे रह, बात समझ में ना? अब देखा है पट्टी। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कहता है क्या भाई कि ये जो राष्ट्रपति है ना, इनकी तुलना इंग्लैंड के राजा या रानी से किया गया, या स्टाम्प मोहर से नकदा मार दे मोहर तोरा पर एकदम ठप्पा, तो वही ठप्पा यानी स्टाम्प पैड से यानी राष्ट्रपति का क्या किया गया? तुलना किया गया। क्या भाई कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति तो रहेंगे लेकिन नाम मात्र का रहेंगे, क्योंकि देश का प्रधान प्रधानमंत्री है, ये वास्तविक प्रधान है, ये सिर्फ नाम मात्र के कुछ कर नहीं सकते। जैसे हाथी के 2 दांत, एगो दिखाना एगो खाना। बस में आया? अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कहता क्या है कि राष्ट्रपति का जो भवन है ना, ये दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली। एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम है रायसीना। कौन सीना? रायसीना।
पहाड़ पर राष्ट्रपति भवन अवस्थित है और उसी भवन में रहेंगे कौन पति? राष्ट्रपति। पीछे से कहे कि बबीतवा के पति है, पगला कहीं, यहाँ कोनो के पति नहीं है, राष्ट्रपति है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब कहता है क्या भाई कि राष्ट्रपति जो है ना, इनको कुछ अधिकार दिया गया है नियुक्त करने का, अपॉइंट करने का। जैसे भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। साथ में कहता है तीनों सेना के जो सर्वोच्च कमान होते हैं यानी सेनापति हो, उनको नियुक्त करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। और साथ में तीनों सेना का सर्वोच्च कमान किनके हाथों में है? राष्ट्रपति के हाथों में। पीछे से पूछ रहा है कौन कौन सेनापति होता है सर? इतना चूंकि तू हो गए तेरा पते ना, 3 गो सेनापति होता है, जल, थल और वायु। सबके पीछे में लगा थे सेनापति। अब देखो आगे, अब देखिए बुआ, साथ में कहता है कि विदेश में होने वाले जो राजदूत होते हैं उनकी भी नियुक्ति करने की जिम्मेदारी किसको है? भारत के कौन पति? राष्ट्रपति को है। बात को समझ में आ गया? अब देखिए थोड़ा सा आगे देखिए, कह रहा पीछे से सजी हमको कोई याद कर रहा, हिचकी आ रहा, जमाना कहाँ से कहाँ चल गया, हिचकी आ रहा कहते सजी हमको कोई याद कर रहा। कहावत सुना है कि दिल ने कहा है कोई याद कर रहा है, मैंने सोचा दिल मजाक कर रहा। जब आई हिचकी तो ख्याल आया कोई अपना ही है जो मैसेज का इंतजार कर रहा। मैसेजवा ना तो नहीं रखा, यह करे हिचकी आ रहा, मैसेजवा करल कर। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब देखो, अब कहता है क्या भाई कि भारत के जो राष्ट्रपति है ना, इनके पास 3 प्रकार का राइट है, अधिकार, यानी 3 प्रकार का अधिकार है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 प्रकार का अधिकार है। यानी जैसे अनुच्छेद देखो 352 है, उसके बाद 356 है और 360 है। तीनों का कुछ ना कुछ यूज है रे बुआ जीवन में, बिना यूज के कुछ नहीं होता। बात को समझ में आए? यानी यूज नहीं होगा तो बना होगा कहला। हाँ याद कर जइया मार खाल रहला खेत में भाग भाग के। चला इधर देखो, देखो नाम है 352। देखो ये कहता है क्या भाई कि जब कोई दूसर देश हमारा देश पर आक्रमण कर दे या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, अपने में मारपीट फाड़ दबो चीर दबाओ करने लगा, तब भारत के राष्ट्र 352 का क्या करेंगे? यूज करेंगे और देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर देंगे। कौन पति? राष्ट्रपति। देखो ये 3 बार, यानी एक बार कब हुआ था? जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो गया था, जबरदस्ती चाइना वाला मारपीट करने लगा था। 1962 का जमाना, उस समय क्या लगा था? 352 राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा में कब लगा होगा? 1971 में जबरदस्ती पाकिस्तान। कहते ना एक बार जो गलती करता है उसे नादान कहते हैं, जो 2 बार गलती करता है उसे अनजान करते हैं, और जो बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बार बार गलती किया है, एक बार नहीं कई बार ठोका गया, बस ना कई बार ठोकाया है, तो यो इसके पास नहीं है, समझ रहा है कथी नहीं। अब देखो 1971 में लगा कथी 352, और साथ में एक बार इंदिरा गांधी ने क्या कर दी थी, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति से करवा दी थी। बात समझ आ गया? अब देखो 356 है, 356 का प्रयोग कब होगा? जब राज्य विधि के अनुकूल नहीं चल रहा, तब राज्य के राज्यपाल लिखित सूचना राष्ट्रपति को देते हैं, या कोई विश्वसनीय तरीका से राष्ट्रपति को मैसेज मिलता है, तब जाकर के 356 का प्रयोग होगा, और एक बार में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीना के लिए ही लागू होगा। लेकिन 6 महीना में दशा ना सुधरा,
कहता है ना कि तेरा राशि में बदमाशी लिखा था, तो कुछ होता है ना कि बदमाशी के कारण, ये बदमाशी अगर न सुधरा, नियम कानून ठीक ठाक न हुआ, तो ये लगातार ही बढ़ते रहेगा। 6 महीना का ड्यूरेशन, 6 अधिकतम कितना 3 साल तक हो सकता है। कौन 356 कौन पति? राष्ट्रपति। अब देख रहे बुआ 360, यानी कहता है कि देश का जब कभी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, भगवान न करे कभी देश के ना आदमियों के ना हो, तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? लग जाएगा वित्तीय आपातकाल, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 का यूज करके कौन पति? राष्ट्रपति। बात को समझ में आ रहा होगा? ओ राम खिलावन, इन्हें देखो, नाम रख लो हर राम, काम हो रावण वाला। आगे चलो, देखिए आगे। अब कहता है क्या भाई कि ये जो है ना 356 वाला, ये सबसे पहले लगा था पंजाब में। कब लगा होगा? 1951, पहली बार, सबसे पहले। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए पीछे से पूछ रहा है वो लड़का कि सर जी, आज तक कभी भी भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं लगा है, एको बार नहीं। यहाँ पर जितना ज्यादा गलती करेंगे उतना ही ज्यादा एकदम धो धा के सब साफ हो जाता है। यहाँ पे गलती करने वाला हमेशा अच्छा और अच्छा करने वाला हमेशा नीचे रहता है। चल वो एको नहीं लगा है। क्वेश्चन परिचय पूछ सकता है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग एक बार भी लगा है कि नहीं? तो हम लिखेंगे नहीं, नो। कह रहा है कि सर जी मन करती वो लिखे तो लिख ना दे, मन कर सुनाओ तो। अब देखो आगे। अब देखिए, अब कहता है क्या कि भारत के जो राष्ट्रपति जो है ना, कौन पति? राष्ट्रपति। इनके विषय में ऐसा कहा जाता है क्या भाई कि अगर जिला सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को सजा दे दिया या मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुना दी, वैसी स्थिति में अब उसको तो सूली पर बेटा लटकना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन लटकना तो पड़ेगा, लेकिन अंतिम दरवाजा किसके पास है? राष्ट्रपति। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, यानी पहुंचेंगे महामहिम के पास, इनसे विनती करेंगे, हुजूर हमने कुछ न किया, लोगों ने फंसाकर यहाँ तक हमको लाके खड़ा कर दिया, हमको छोड़वा दीजिए। ये बात कहेगा वह व्यक्ति, राष्ट्रपति इस पर विचार विमर्श करेंगे। हो सकता है कि आपका जो मृत्यु दंड की सजा है उसको वह माफ कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत आपकी फांसी के सजा को माफ कर सकते हैं, या आपका जो अन्य सजा है उसको भी माफ कर सकते हैं, या किसी दूसरे सजा में उस सजा को तब्दील कर सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्रपति महामहिम। मजाक नहीं है भैया जी। रे सोहम कहाँ थी? आगे चलो। अब देखिए बउआ, अब कहता है क्या भाई, देखिए पीछे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर जी बताइए कि अभी जो महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनका राष्ट्रपति में कौन सा क्रम है? एकदम छापो, लिखो। देखिए इनका क्रम है 15वां। कौन सा क्रम है? 15वां राष्ट्रपति के तौर पर जो नियुक्त हुई है महिला, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। नाम क्या है बुआ? द्रौपदी मुर्मू। पीछे से पूछा कि सर जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ तो पूछ रहा सर जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी के ना पूछा, अभी इलेक्शन हो रहा है। देखिए ये बात समझ में आ गया, यानी द्रौपदी मुर्मू कौन है? अभी राष्ट्रपति हैं, महिला भी है। कैमा इनका क्रम है? 15वां क्रम है। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। आनंद सर सदैव आपके लिए उपस्थित हैं और रहेंगे। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो सारे लोगों को तो इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, इसको शेयर भी करना है और बेल आइकन की घंटी को दबाना भी है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।